जय गुरुदेव। दुख भोगते सूरते चीखे मनमुक्ता के दलदल में। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा एवं जय गुरुदेव धर्म प्रचारक ट्रस्ट मथुरा के अध्यक्ष एवं विश्व विख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के एकमात्र उत्तराधिकारी पूज्य महाराज जी अपने गुरु महाराज के पावन एवं जनहितकारी आत्म कल्याणकारी संदेशों को देकर प्रायः देशव्यापी जन जागरण पर निकलते रहते हैं, कभी किसी प्रांत में तो कभी किसी क्षेत्र में। बहुत अधिक संख्या में प्रेमी जन नामदान लेकर भजन साधन मार्ग पर लगे हुए हैं। संस्कारवान धरती का भविष्य जगेगा और आगे भी लगे रहेंगे। गुरु भक्ति और परमार्थ के इतिहास में नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। दया मोज से बहुत बड़ा जन जागरण होगा। लाखों और करोड़ों की संख्या में लोग नामदान लेकर परमार्थी कमाई में जुटेंगे, दया के भागीदार बनेंगे। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने सत्संगों में प्रायः यह कहा करते थे कि प्रेमियों, आगे जब कोई मेरा परिचय पूछे तो बता देना कि बाबा जी का आश्रम मथुरा उत्तर प्रदेश में है, किसी अन्य जगह का कोई नाम नहीं लिया था। यह भी एक विचारणीय तथ्य है कि परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की स्मृतियों से जुड़े दो स्थान हैं। एक तो उनकी प्रकट स्थली अर्थात जन्मभूमि खितौरा धाम जिला इटावा उत्तर प्रदेश तथा दूसरी उनकी लीला स्थली अर्थात कर्मभूमि जय गुरुदेव आश्रम मथुरा उत्तर प्रदेश। यह सार्वभौमिक सत्य शाश्वत सच्चाई है कि जब तक मानवता का इतिहास रहेगा, सूरज चांद सितारे पृथ्वी जैसी प्राकृतिक चीजों का अस्तित्व रहेगा, जीवात्माओं का भंडार रहेगा, तब तक गुरु महाराज की जन्मभूमि और कर्मभूमि याद की जाएगी। सतत पूजनीय वंदनीय दया कृपा दायिनी पराज्ञान दायिनी मोक्ष दायिनी सर्व सुख दायिनी बनी रहेगी, शांति दायिनी भी रहेगी। महात्माओं के स्थान किस प्रकार अपनी पवित्रता से जीवों को लाभान्वित करते हैं, उनके स्थान किस तरह से आत्म कल्याण के कारण बनते हैं, यह समझने बूझने का एक अवसर मिला है। समय कब करवट ले ले और मानवता को डुबा दे कुछ कहा नहीं जा सकता। यथार्थता से पृथक मनगढ़ंत कहानी व महत्वाकांक्षी कल्पनाओं में बहकर जो लोग पथ भ्रमित दिग्भ्रमित होकर गुरु दरबार से दूर एवं अपने परमार्थ के लिए घातक बनने का दुर्भाग्य झेल रहे हैं, उन पर दया की दृष्टि करने की अहेतुक कृपा है। हमारा सबका कर्तव्य है कि अधिक से अधिक संख्या में सत्संग में पहुंचकर नामदान लें, भजन करके आत्म कल्याण करें, भ्रम भ्रांति दूर कर गुरु दरबार से लगन लगाएं। यही सच्ची गुरु भक्ति है। यह जानकर आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि संत मत दीनता, समर्पण, सेवा भावना और गुरु वचनों का दृढ़ता से पालन करने का मार्ग है। इस मत में मनमुक्ता, स्वेच्छाचारिता, मिथ्या भाषण, विश्वासघात, छल, प्रपंच, धोखे का कोई स्थान नहीं। प्रायः ऐसा होता आया कि हर महात्मा के जाने के झगड़े खड़े हुए, बखेड़े पैदा हुए, कुछ आदेश पालक हुए तो कुछ अवज्ञा करने वाले भी रहे। लोगों ने मन की तरंगों को महत्व देकर दुकानें लगाई। किसकी कितने दिन चली यह खोज और शोध का विषय है। गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम से और मथुरा खितौरा धाम से विश्व शांति का ऐलान किया था। वक्त का इंतजार है। गुरु के वचन सदा फलते फूलते हैं। वचनों का बड़ा महत्व है। जो वचन मुखारबिंद से निकल जाते हैं वह अटल सत्य होते हैं, त्रिकाल सत्य होकर सकारात्मक परिणाम देते हैं। उस पर हमारा भरोसा और विश्वास कायम न रह पाए तो दोष हमारा है। वचनों की अवहेलना बंदों को भारी पड़ जाती है। संक्षेप में यह कहना है कि एक गुरु प्रेमी के लिए उसका गुरुद्वारा उसके लिए मोक्ष का धाम है, दया कृपा प्राप्त करने का स्थान है। गुरु भक्ति का एक प्रमाण है गुरुद्वारे से लगाव। जो अपने गुरु से, गुरु दरबार से, गुरु की स्मृति, शेष सामग्री, उपयोग की गई वस्तुओं से वास्तविक प्रेम नहीं करेगा, उसके मन में, चित्त में, बुद्धि में संशय ही भरा रहेगा। संशय का निवारण गुरु कृपा बिना संभव न होगा। संशय मुक्त मानव ही परमार्थ का धन जमा कर पाता है। संशय युक्त मानव कभी भी भक्ति के मार्ग पर सफलता अर्जित नहीं कर पाता है। एक गुरु के बंदे का यह सपना होता है कि उसके गुरु महाराज के अथक परिश्रम से लगाई गई बगिया सदा हरी भरी रहे। संगत में सब लोग अपने अपने परमार्थी लक्ष्य को पूरा करने के संकल्प से जुटे, एकजुट होकर गुरु के मिशन को आगे बढ़ाए। आपसी प्रेम, भाईचारा व्यवहारिक रूप से कायम रहे। किसी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, जलन, वैमनस्यता, शत्रुता जैसे दुर्गुणों का प्रवेश न होने पाए। यदि हमने अपने स्वभाव में निंदा, आलोचना, बुराई को शामिल कर लिया तो विचार करो कौन सी गुरु भक्ति करोगे, किस प्रकार की परमार्थी कमाई करके अपने जीवन का कल्याण करोगे।
दूसरों का बोझा लादकर उसका कर्म फल भोगोगे और अधोगति का दंश झेलोगे, जो बड़ा दुखदाई है। आइए गुरु महाराज का प्रकाश पुंज लेकर जो मथुरा गुरुद्वारे का संदेश आ रहा है, बिना किसी पक्षपात व प्रभाव के शुद्ध मन से श्रवण करें। अपने जीवन व परमार्थ के साथ हुए छल पर प्रायश्चित करें। अपनी जान अनजान की भूलों की क्षमा याचना करें। मालिक बहुत दयालु है, निश्चित रूप से दयार्द होकर आपको कृपा भाजक भजन बनाएंगे। बाकी अपनी सूझबूझ और समझदारी है। जय गुरुदेव।